बेसिक मैथ की ये हमारी 5वीं क्लास है, 5th क्लास है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको दो वर्ड में डिफरेंस समझना है कि ये वर्ग क्या होता है तथा वर्गमूल क्या होता है। देखिए, दोनों वर्ड को बहुत अच्छे से पहले समझना है कि वर्ग कोई पूछे तो उसका क्या मतलब है और वर्गमूल कोई पूछ दे तो उसका क्या मतलब है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा? आइए देखिए, आपको एक बहुत सिंपल सी भाषा में हम आपको समझाते हैं कि जैसे कि देखिए ये 16 है, ठीक, ये एक हमने एक संख्या ले ली 16। अब कोई आपसे कह दे कि एक काम करो, इस 16 का वर्गमूल बताओ, इस 16 का वर्गमूल बताओ, तब आप क्या करोगे? तब आप वर्गमूल निकालने के कई मेथड हैं। तो अभी हम अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे। 16 का क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 8 बार में, ठीक, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से। कहने का मतलब है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक, ये जोड़ा बन गया। 1 2 इसमें से बाहर आ गया और 1 2 इसमें से बाहर। तो हम कहेंगे जी देखो 16 का जो वर्गमूल है वो 4 है। 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। इस तरीके से इसके बारे में और डिटेल में हम समझते हैं। पहले हमें ये पता लग जाए कि वर्गमूल क्या है और वर्ग क्या है। अब कोई आपसे कहने लगे काम करो 16 का वर्ग बताओ, 16 का वर्ग बताओ, तब आप क्या कहोगे? जी देखो 16 गुने 16 यानी कि 256, ये जी 16 का वर्ग हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई आपसे पूछेगा कि 16 का वर्ग बताओ, तब आप क्या करोगे? 16 गुने 16 कर दोगे। मतलब किसी भी संख्या का 15 का पूछ ले तो 15 गुने 15, ठीक। आप तो ये आपका आ गया, ये आपका वर्ग हो गया। फिर कोई आपसे पूछ दे वर्गमूल क्या होगा, तो आप उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने से फिर आप उसके जोड़े बनाएंगे और उसमें से जो आएगा उसको आप क्या कहेंगे? वर्गमूल कहेंगे। उसमें से आप उसको क्या कहेंगे? वर्गमूल कहेंगे। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। वर्ग यानी कि स्क्वायर और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं वर्ग निकालने का। देखिए वर्ग, तो वर्ग जैसा कि आप समझ गए, जैसे कोई आपसे पूछेगा कि एक बात बताओ 25 का वर्ग कितना है, तो आप कहोगे देखो जी 25 का वर्ग यानी कि 25 गुने 25 यानी कि 625। लेकिन कहोगे सर आपको याद है, आप लिख दिए, हमें मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। देखो मल्टीप्लाई तो एक ऑप्शन है ही कि हम 25 गुने 25 करें। एक बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या ट्रिक है समझते हैं। देखिए कोई आपसे पूछेगा जी देखो 25 का वर्ग बताओ, तो आप क्या करोगे? देखो इसको ऐसे कर लो, ठीक। जब आप इसको क्या करोगे कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 25 होगा। 2 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 4 होगा। अच्छा, 5 दूनी 10 और इसकी 1 और 2 से गुना कर दो, कितना हो गया? 20। ये चीज समझ गई आपको? देखो ये फॉर्मूला बना है क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बेस पे ये फॉर्मूला बना है। तो अब उतना लंबा करने जाओगे तो ट्रिक का फायदा क्या है? तो इसको बेसिक सीखने का क्या तरीका है कि देखिए 5 का स्क्वायर कर दिया इधर 25, 2 का स्क्वायर कर दिए 4, अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब क्या करेंगे हम? देखिए ये सबसे पहला डिजिट यहाँ लिख लीजिए। अब ये जो दूसरा बच गया इसे इधर भेज दीजिए जोड़ में, जोड़ेंगे कितना हो गया? 22 हो गया। अब एक डिजिट फिर यहाँ भेज दीजिए, ठीक, इसे इधर भेज दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 6, इसे 625, ठीक। एक और समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि देखो जी ये एक नंबर है 56 है, ठीक है। अब आपसे कोई कह दे कि एक काम करो इसका वर्ग बताओ, इसका स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कहोगे? 56 गुने 56, बड़ा टाइम लगेगा। बहुत आसान है, देखो 6 6 36, 5 25,
6 पंचे 30 दूनी 6 पंचे 30 दूनी 60 हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ का पहला अक्षर उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ का पहला अक्षर उठा के आपने यहाँ रख दिया, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करना, ये जो बच गया इसे इसमें भेज दो जोड़ने के लिए। कितना हो गया, 63 हो गया। अब इस 63 में से 3 को फिर आप उठा के यहाँ ले आओ, 6 को इधर जोड़ दो, तो 25 और 6 कितना हो गया, 31। तो ये जी लो 31 और 36 आ गया। बताओ बात समझ में आई आप सभी के, बात समझ में आई आप सभी के। तो ये आपका वर्ग निकालने का शॉर्टकट मेथड है कि मतलब आपको ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, चलिए चलते हैं आगे। अब आपसे कोई कह दे कि वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालने, तो वर्गमूल कई मेथड से निकालने जाते हैं। यहाँ हम कुछ विधियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबट्रैक्शन मेथड भी जिसको कहा जाता है, ठीक, घटाव विधि। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए 25 का वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है, 25 का वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, पहले 25 में से 1 घटाएंगे, कितना आया, देखो जी 24 आया, ठीक। अब हमने 24 लिखा, 24 में से अब 2 नहीं घटाएंगे, 3 घटाएंगे, कितना आया, 24 में से 3 गया 21। अब 21 में से हम क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, तो कितना आ गया, 20 और 16 आ गया, ठीक। फिर हम 16 में से क्या करेंगे, 7 घटाएंगे, तो 16 में से 7 गया, कितना आया जी, 9 आ गया, ठीक। अब हम 7 के बाद क्या लेंगे, 9, कितना आया, देखो क्या आपको घटाने में क्या लेना है, एक छोटी विषम संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है, विषम संख्या लेनी है, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही चलता है। तो देखो यहाँ 0 आ गया, कितनी बार में 0 आया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर है। देखो 5 गुने 5 25 होता है। तो इस विधि को हम कहते हैं सबट्रैक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। ये हाँ एक बात और बता दें, ज़्यादा लंबे प्रोसेस पे ये प्रक्रिया अप्लाई नहीं की जाती है। अब चलते हैं हम गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि जैसे कि आपको क्या करना है कि गुणनखंड विधि आपको जैसे करना है, तो चलिए करते हैं गुणनखंड विधि। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे कि हमने एक संख्या ले ली, हमने ये संख्या ले ली, ठीक है। अब हमको इसका गुणनखंड विधि करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक डब्बा बनाएंगे, ठीक, 2 से करेंगे, 2 एकम 2। अब अभाज्य गुणनखंड आप सभी को आता है, तो इसको थोड़ा स्पीड में करते हैं। 2 एकम 2, 1 बचा हासिल, 2 पंचे 10, 1 पे 13, 2 छिके 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 पे 8, 1 पे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 नीमा 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे जी, 2 एकम 2, 2 नीमा 18, 2 छिके 12, फिर 2 से करेंगे, 2 नीमा 18, 2 नीमा 18, 1 पे 6 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे जी, 2 चौके 8 और कितना जी, 2 चौके 8, 1 पे 8 18, 2 नीमा 18। अब किससे करेंगे, 7 से, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 31 36 इस पे चढ़ाएंगे रूट, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसलिए इस पे रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 हमारे पास 2 है। क्लियर है बात। अब देखिए जोड़ा बन जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। अब समझिए एक जेल है और जेल में से क्या होगा, बाहर निकलना है, एगो शहीद हो जाएगा और एगो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों भाई ने निकलने का कोशिश किया, ये 2 बाहर आ गया, 1 शहीद हो गया। इन दोनों भाई में से 1 निकला, 1 शहीद हो गया। इन दोनों भाई में से 1 निकला और 1 शहीद हो गया। इन दोनों में से भी 1 निकला और 1 शहीद हो गया। तो क्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो ये किसका है, ये 56 का क्या है, 56 का वर्ग है। तो आप कह सकते हैं कि जो 3136 है वो 56 का वर्ग है। और कोई आपसे पूछेगा 3136 जो है इसका वर्गमूल क्या है, तो आप कहोगे जी ये इसका जो वर्गमूल है
वो इसका वर्गमूल 56 है। ठीक, अब चलते हैं एक बहुत ही मतलब ये जो विधि है ये विधि थोड़ी लंबी पड़ जाती है प्रक्रिया। कई बार क्या हो जाता है कुछ सवाल ऐसा कठिन आ जाता है जहाँ पे हमें नंबर नहीं मिलते रहते कि हम किससे भाग दें, तो इसका सबसे सटीक जो प्रक्रिया है वो भाग विधि है। ठीक, तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा भाग विधि, मैं आपको समझा रहा हूँ भाग विधि। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं दाईं तरफ से जोड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे तो मेरे पे 4 संख्याएं थी तो जोड़ा बन गया, लेकिन मान लो 5 संख्या होगी तो क्या होगा, तो उधर से हमें जोड़ा बनाना है, इधर एक रह जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें उधर से जोड़ा बनाना है। मैं एक 5 संख्या वाला भी आपको करके दिखाऊंगा, पहले इसे देखते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से आपको सोचना है, यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा, हमें अपनी तरफ से नंबर सोचना है, कौन सा नंबर ले, ये देखिए यहाँ 31 है, भाग करते हैं ना, थोड़ा सा भाग वाली बात याद रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो 2 दूनी 4, मतलब 2 लूंगा तो 2 से ही गुना करनी है, 3 लूँ तो 3 तिया 9, 4 लूँ तो 4 चौक 16, 5 लूँ तो 5 25, 6 लूँ तो 6 छिक 36। अब रुकिए कितना है ये 31, 6 लूंगा तो 6 छिक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ज्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है उससे नीचे लेना है, जैसे भाग में हम करते हैं ना नीचे लेते, बिल्कुल नीचे नहीं उसके पास वाला, तो हम यहां लेंगे 5 25। ठीक है जी, 11 में से 5 गया कितना बचा 6 बचा। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां जो 5 लिए थे फिर वही जोड़ना भी होता, 5 और 5 कितना हो गया जी 10 हो गया। अब यहां हम क्या उतारेंगे 3 6, किससे लगाए हम, अब हम लगाएंगे 6 से, तो 106 ठीक है 636, ठीक है 636 ये आ गया। देखो अब आप खुद ही देखिए, ये हमने गुणनखंड विधि किया, कितना लंबा, पहले हमें गुणनखंड करना है, कई बार हम गुणनखंड में बीच में फंस जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है ये सारी प्रक्रिया है, और यहाँ देखिए कितने समय सवाल हो गया। एक मैं आपको और सिखाऊंगा, एक मैं आपको और ये सिखाऊंगा, जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि इसमें तो जोड़ा बन गया, आप कहेंगे कि ऐसा बताओ जिसमें जोड़ा नहीं बने, तो देखिए हम ये नंबर लेते हैं 44100। अब देखिए ये नंबर हम लेते हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा दाएं तरफ से राइट हैंड से हम जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 4 अकेले रह गया, 4 अकेले रह गया। अब क्या करते हैं 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, देखिए 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे जी 2 दूनी 4 लगाएंगे। देखिए कट गया, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। देखिए 2 लिखे, 2 का पहाड़ा भी पड़े और 2 ही हमें जोड़ना भी है। ठीक, तो 2 और 2 जोड़ के कितना आ गया 4, यहां क्या हम उतारेंगे 41। ठीक, तो अब क्या ले हम, देखो जी 4 है 1 ले ले, बहुत सिंपल सी बात है, तो ये कट गया 41 से कम 41। अब कहोगे सर इस जीरो का क्या करें, तो भाग में भी क्या होता है लास्ट में जो जीरो बच जाता है उसको छोड़, उसमें तो 2 जीरो का यहाँ 1 जीरो, तो ये आ गया जी ये 210 का, ये 44 100 जो है 210 का क्या है वर्गमूल है। ठीक है, बात समझ में आ गया आप सभी के, तो ये आपका था भाग विधि। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों तक। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम 1 से 20 तक का, कम से कम 1 से 20 तक का जो वर्गमूल है वो आपको याद रखना है। उससे क्या होता है चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। कैसे होती है आइए समझते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का कितना होगा जी 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा जी 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ठीक, 11 का कितना होगा 121, 12 का कितना होगा 144, 13 का कितना होगा 169, 14 का कितना होगा 196, 15 का कितना होगा 225, 16 का कितना होगा 256, 17 का कितना होगा 289, 18 का कितना होगा 324, 19 का कितना होगा 381 और 20 का कितना होगा जी
400। देखो 20 तक का आप स्क्वायर याद रखें, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, अच्छा नहीं, अभी मैंने आपके लिए 10 तक का है, इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं ये वाला आपके लिए रफ कर देता हूं। हम समझते हैं एक चीज, देखिए ध्यान से, एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं। 1 का स्क्वायर क्या है 1, और देखिए 9 का स्क्वायर, इकाई अंक देखेंगे, बस कौन सा इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे, ठीक है। तो 9 का क्या है इकाई अंक 1 है। तो देखिए 1 और 9 में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। बात समझ में आई आपके? 1 और 9 में देखिए 1 इकाई अंक 1 और 9 है, तो जो वर्ग में आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, 4 एक तो यहां पे आ रहा है और कहां आ रहा है 1 यहां आ रहा है। तो क्या कंडीशन है जी, देखिए क्या क्या कंडीशन है कि 2 और 8 में, जब 2 और 8 इकाई अंक होगा तो उसके वर्ग में, देखिए ये संख्या है, ये संख्या क्या इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, और ये हो गया वर्ग का इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं, ये थोड़ा आप देखिए, ध्यान से समझिए पहले। तो 2 और 8 में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 9 कहां आ रहा है, एक तो यहां पे एक यहां पे, यानी 3 और 7 में, देखिए ध्यान से 3 और 7 में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक। 6 कहां आ रहा है, देखिए 4 और 6 में, 4 और 6 में 6 आ रहा है, और 5 में 5 आ रहा है, और 1 0 का 0 का तो 0 ही आ रहा है। लेकिन आपको एक बात बताएंगे, अब आप ध्यान से देखिए इन नंबरों को, सारे नंबर हमने ले लिए। क्या यहां जो नंबर आए हैं इन नंबरों में कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है? नहीं है। कहोगे इसका क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होगा तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की एक खासियत क्या होगी कि उसके पीछे 1, 4, 9, 6, 5 होगा, 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा। जैसे कोई आपको कह दे कि बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या इसका मतलब कि आप इसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए डेसिमल में आप 2 या 3 पॉइंट तक निकाल सकते हैं, परफेक्ट का मतलब हो गया पूरा तरीके से कट जाए, पूर्ण वर्ग मतलब पूरा वर्ग। तो कोई आपसे पूछ दे कि एक बात बताओ, इसका बताओ ये क्या, ये क्योंकि जी देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बहुत सिंपल सा जवाब देना है कि इसका इकाई, अच्छा रीजन भी हम आपको समझा दिए कि क्यों। देखिए 1 9 पे 1, 2 8 पे 4, 3 7 पे 9, 4 6 पे 6 और 5 पे 5 आता है। इसमें कहीं भी 2, 3, 7 या 8 इकाई अंक नहीं है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पे 1 0 का 2 0, तो 2 0 होगा तो 4 0, 3 0 होगा तो 6 0, यानी जीरो की संख्या जो हमेशा होगी वो सम में होगी। अगर कहीं पर जीरो की संख्या विषम है, जीरो की संख्या विषम है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1000 लिखा है, कहोगे जी देखो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो 3 जीरो हैं, कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, मतलब ये विषम संख्या है जीरो की, तो इसीलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लॉजिकली बात है, इसको आप समझ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक। इसको आप याद रखेंगे। अच्छा एक चीज होता है क्या कि ये, और देखिए अगर आपको ये याद है तो ये एक और चीज में काम आता है। एक और चीज में कैसे काम आता है, जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कोई आपसे पूछने लग जाए कि एक बात बताओ कि यहां पे हमने एक नंबर लिखा, ये हमने एक नंबर लिखा, अब कोई पूछने लग जाए कि बताओ बेटा ये किसका वर्ग है, बगैर कैलकुलेशन के बताओ, अंदाजा लगा के बताओ ये किसका वर्ग है,
ठीक, यानी इसका वर्गमूल क्या है, कोई आपसे पूछने लग जाए क्योंकि इसका बगैर उस कैलकुलेशन की, तो आप देखिए एक तरीका अपनाएंगे। क्या तरीका क्या है, देखो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। 20 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया। 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 900 हो गया। ठीक, 40 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 1600 हो गया। ठीक, अब 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अरे नहीं, ये बस दिमाग में करना है, बहुत आसान है। 4 चौक 16, 2 जीरो लगा दीजिए, 5 25, 2 जीरो लगा दीजिए, कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। ठीक, अब आप कहोगे अब क्या करना है फिर, देखो ये जो 2304 है ये 1600 और 2500 के बीच में है। देखिए यहीं से ट्रिक बनते हैं, ट्रिक जो है बेसिक से ही आते हैं। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो ट्रिक आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि जो 40 और 50 के बीच में ये नंबर आ रहा है, ये बात तो आपके समझ में आ गई, क्योंकि 1600 2500 के बीच में 2300 है। अब इसका इकाई अंक देखिए 4 है, इकाई अंक क्या है, 4 है। इकाई अंक 4 कब आता है, या तो 2 पे आएगा या 8 पे आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है या तो 42 होगा या फिर 48 होगा। तो कौन सा होना चाहिए, देखिए 2300 जो है 2500 के ज्यादा करीब है, तो क्या होना चाहिए, अंदाजा में 48 इसका स्क्वायर होना चाहिए। अभी हम किए भी है, बताइए बात समझ में आई आप सभी के। तो ये था क्वेश्चन, क्लियर है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, अच्छा कोई आपसे कह दे, कोई कह दे जी कि भिन्नों का कैसे निकालते हैं, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं उसका स्क्वायर बताओ। तो जैसे कि आपसे कोई कह दे कि देखो 16/25 का वर्गमूल क्या होगा, बहुत आसान है, कोई ज्यादा परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं 16/25 पे अलग अलग रूट चढ़ा दीजिए। 16 का निकाल लीजिए कितना आ गया 4, 25 का निकाल लीजिए कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसी में एक तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, कई बार ना बहुत ज्यादा रूट आ जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं घबरा जाते हैं, और इतना बड़ा रूट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम आपको सवाल करके दिखाते हैं, एक सवाल। ठीक है, अब इतने सारे रूट है, अरे इतने सारे रूट है, कैसे करिए सवाल, कैसे करिए। देखिए सुनिए, 625 किसका वर्ग होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम 625 को निकालेंगे। ठीक है, सारे निकल जाएंगे, अगर देखिए कैलकुलेशन में करेंगे तो लंबा जाना पड़ेगा, हम सीधा समझते हैं। 625 का कितना है, 625 25 का वर्ग होता है, तो 200 प्लस, अब ये 625 में से निकल गया 25, तो कितना हो गया 225। अब 225 पे वर्ग है, तो 225 किसका होता है, 225 15 का होता है। ठीक, तो ये भी बाहर निकल गया। अब 15 में 21 जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 2 और 1 3। अब 36 किसका होता है, 36 जी 6 का होता है, ये भी बाहर निकल गया। अब यहाँ पे 19 बचा हुआ है, 19 और 6 कितना होता है 25, 25 किसका होता है 5, ये बाहर निकल के आ गया। ठीक है, मतलब तरीका बताइए, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है बात। अच्छा, अब दो इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन दिया गया कि जी देखो ये एक हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास एक नंबर है, ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको किससे गुना कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट, मतलब किस संख्या से गुना कर दें, गुना करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 6 5 11, देखिए वो जो मैंने आपको सिखाया था डिविजिबिलिटी रूल, वो याद रखना, अभाज्य गुणनखंड में बहुत काम आता है। तो सीधा हम क्या करते हैं 5 से शुरू करते हैं। ठीक, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये 121 आ गया, 11 से कटेगा, 11 11 में 121 11 से। अब आप देखेंगे क्या देख रहे हैं कि 5 गुने 11 गुने 11 है। अब देखिए इस 11 का तो जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। वो हमसे यही तो पूछ रहा है इसमें किस संख्या से गुना कर देगी, तो हम कहेंगे लो जी एक काम करो 5 से गुना कर दो। क्योंकि क्यों, देखो ये 5 अकेला बैठा था, इसको एक साथी की जरूरत थी, वो हम दे देते हैं, क्यों दे सकते हैं, तो वो एक साथी की जरूरत थी हम दे देते हैं।
तो ये अब क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। किसका बन गया, दोनों 5 में से एक 5 आ गया, दोनों 11 में से 11 5 55 का ये। तो अगर अब क्वेश्चन क्या है, ये अगर तो उसको 605 को अगर हम 5 से गुना कर दें, 605 को अगर हम 5 से गुना कर दें तो ये 55 का क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है भाग वाला, ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन भाग वाला आता है। अब सोचिए एक नंबर हमको दे दिया 3200, ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है एक बात बताओ कि ये जो 3200 है इसको, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको किससे भाग दे दे कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट वर्ग बन जाए, क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 2 से शुरू करते हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 0 0, ठीक, 1600, फिर 2 8 16, 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और ये फिर 5 से 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए अब जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, देखिए सबका जोड़ा बन रहा है, एक ये जो 2 बच गया बेचारा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3200 में जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उससे भाग दे देंगे। अब देखिए समझिए बात को, 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 3 4 5 6 7, 5 गुने 5। अब देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। 1 2 बेचारा बैठा था, इसका जोड़ा नहीं बना, क्या करें, हटा दो। ऐसे तो नहीं हटाएंगे, हमें भाग कर, हमने क्या किया, नीचे एक 2 लिखा, 2 से 2 कट गया, ये हट गया। तो यानी कि अगर हम 3200 को 2 से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप लोगों की बात समझ में आई, ठीक है, ये आप लोगों के बात समझ में आएंगे। एक सवाल हम और कर देते हैं कि अगर आपसे कोई कह दे कि पॉइंट वाली संख्या है और उसका भाग विधि से परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। देखिए एक नंबर लेते हैं हम, ठीक, ये हम एक नंबर लेते हैं। अब आपसे कोई कह रहा है कि एक काम कीजिए, इसका आप क्या कीजिए, वर्ग निकालिए। ठीक है, इसका आप वर्गमूल निकालिए, सॉरी हाँ वर्गमूल, देखिए ध्यान रखिएगा वर्ग और वर्गमूल में, इसका वर्गमूल निकालिए। तो हम देखिए अब हम आपको समझाए थे कि दाएं तरफ से क्या करो, जोड़ा बनाते आओ। तो यहाँ देखो, यहाँ कहाँ से, यहाँ से शुरू करें, देखो यहाँ से भी शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो संख्या है पॉइंट के बाद 2 4 6 8 हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, हम नॉर्मल करते हैं। ये पॉइंट है, इसके इधर हम ऐसे जोड़ा बनाते हैं और जो पॉइंट के उधर है हम ऐसे करके जोड़ा बना देते हैं। बड़ी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट वाला सवाल है, ऐसा नहीं कि पॉइंट वाला बहुत मुश्किल है, बहुत ही आसान है। अगर आपको भाग विधि आ गया तो पॉइंट वाला भी भाग विधि आपको आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 1 है तो 1 1 कम हमें 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 दूनी भी 4 हो जाएगा, तो हमें क्या है 1 1 कम 1 लेना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने 1 लिया तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और 1 ही जोड़ेंगे, तो ये कितना आ गया जी, 2 आ गया। 1 से 1 खत्म। अब यहाँ क्या उतारें, 58। देखिए भाग में हम क्या करते हैं, एक बार में एक संख्या उतारते हैं, इसमें क्या है, जोड़ा उतरता है, ये जोड़े में चलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब हम क्या ले, अब सोचिए, अब यहाँ हम अगर 2 लेते हैं तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा, 3 लेते हैं तो 3 से, तो 3 लेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 3 69, 58 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो जब हम 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। 22 दूनी कितना हो गया जी, 22 दूनी हो गया 44, तो 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, और ये 22 और 2 कितना हो गया, 24 हो गया। 22 और 2 कितना हो गया, 24 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 और 7 उतारेंगे। अब ध्यान रखिएगा एक बात, पॉइंट के बाद का नंबर आप उतार दिए हैं, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। भाग में भी ऐसा ही करते हैं, पॉइंट के बाद वाला नंबर जैसे ही उतारते हैं हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। अब देखिए हमने नंबर ले रहे हैं, देखिए 1457 है, यहाँ हम कुछ भी लेंगे 200 कुछ हो जाएगा, तो 200 पंचे 1000, 2 छिके 1200, 2 सत्ते 1400। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो सोचते हैं हम 2 4 6 लेके देखें, तो 6 लेके अगर हम देखते हैं कितना आएगा, 6 6 36 के 6
हासिल लगे 3, 6 चौक 24, 3 27 के साथ हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 12 2 14, 1476। ज्यादा हो गया, देखिए नहीं ले सकते, हमें क्या लेना है 5 लेना है। अंदाजा लगाए थे लेकिन 6 नहीं, हमें 5 लेना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 5 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22 के 2 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 1225 आता है। अब देखिए 5 लिखे हैं तो 5 जोड़ेंगे भी, ये मत भूल जाइएगा, ठीक है। जब तक सवाल नहीं खत्म होगा तब तक हमें जोड़ते रहना है। 7 में से 5 गया 2 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, ठीक। 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ उतार लेते हैं 2 0, ठीक। तो अब ये कितना हो गया 250, कितना हो गया जी 250। अब हम क्या करते हैं, कितना ले, ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 23,000, और यहाँ कुछ भी लेंगे 2000 कुछ हो जाएगा, ठीक। तो 2 दाहम 20 होता है तो ले लेते हैं एक बार, तो दाहम नहीं 25,000 हो जाएगा, नवा लेते हैं 2509 लेते हैं, है ना, 9 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 निमा 81 का 1 हासिल लगे 8, ठीक। 81 के 1 हासिल लगा 9, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 के 5, 9 पंचे 45 के 5 हासिल लगे 4, और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22,581। तो हम यहाँ लिखेंगे 22,581, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, तो यहाँ क्या है, यहाँ हम 9 लिख देते हैं, 10 में से 1 गया 10 में से 1 गया 9, ठीक। और 2 ये 1 बचा, 11 में से 8 गया 3, और ये 2 फिर 1 चला गया, 11 में से 5 गया 6। तो ये अब देखिए, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि क्या होता है पॉइंट में पूरी तरीके से आपको क्या करना होता है, पॉइंट के 2 या 3 अंक तक आप निकालने के बाद उसे छोड़ सकते हैं। पॉइंट के 2 या 3 अंक तक आप निकालिए और उसे छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।